चलिए आज बनाते हैं पनीर कोल्हापुरी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम बनाएंगे, एकदम तीखी चटपटी। जिसे तीखा थोड़ा पसंद हो और मसालेदार पसंद हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको बहुत ज़बरदस्त की लगेगी। ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त की होती है कि अगर आपने एक बार बना के खा लिया तो आपकी इच्छा दोबारा से होगी कि आप दोबारा बनाएं और दोबारा खाएं। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैं आज आपको बताऊंगी कि इसे कैसे बनाना है। बिल्कुल घर पे हम बनाएंगे, एकदम रेस्टोरेंट और ढाबों पे जैसे बनता है उस तरह से बनाएंगे। जिस भी सब्ज़ी के आगे कोल्हापुर ऐड हो जाता है मतलब आप समझ लें कि वो थोड़ा स्पाइसी होना ही है। लेकिन आज मैं जो बना रही हूँ बिल्कुल अलग बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे नागपुर में हम इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। यहाँ पे तो सारे रेस्टोरेंट में इवन मिलने लग गया है। ये तो कोल्हापुरी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और साऊजी स्पेशली। लेकिन आज की जो ये पनीर की रेसिपी है, आप एक बार खा लेंगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। अगर इसको पतली पतली रोटी के साथ खाया जाए ये ज़बरदस्त का लगता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। अब यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्च ले लिया है, जिसे हम थोड़े मोटे मोटे मतलब क्यूब्स में कट कर लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से आप कट कर लीजिए। और मैंने यहाँ पे पनीर टोटल 300 ग्राम के आसपास का इस्तेमाल किया है, तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 प्याज को अच्छे से बारीक कट कर लिया है। अब बारी आ जाती है टमाटर की, तो टमाटर इसमें ज़्यादा जाता है। यहाँ पे मैंने टोटल बड़े साइज़ का 3 टमाटर लिया है, जिसे हम थोड़े मोटे मोटे ही चंक्स में कट करेंगे क्योंकि आफ्टर ऑल इसे हमें पीसना है। अब यहाँ पे आप 10 से 12 काजू ले लें, जो कि गर्म पानी में हमें डाल के छोड़ देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सोक हो जाए। कच्चे काजू का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि पेस्ट हमें जो बनाना है वो सोक्ड काजू से ही हम बना पाएंगे अच्छे से। अब आप मसाले देख लीजिए, क्योंकि ये जो है ना यही मेन चीज़ है जो इसमें जाती है। यहाँ पे जितने खड़े मसाले हैं, साबुत जीरा, साबुत धनिया, 2 हरी इलायची मैंने ली है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, कुछ मगज के बीज हैं, 2 लौंग है, एक छोटी सी जावित्री फूल मैंने ली है, और थोड़े से काली मिर्च के दाने हैं। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया है लाल वाली जो काश्मीरी सूखी मिर्च होती है, ये वो है। ये कलर इससे बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये बेसिकली कलर और स्पाइसेस मतलब स्पाइसी दोनों होती है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, सारी चीज़ों को हमें बैलेंस आउट करना है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से रोस्ट करेंगे तब तक के लिए, जब तक कि एक अच्छा सा खुशबू ना आ जाए। और थोड़ा सा जब आप ये सारी चीज़ें भून लें तो बीच में आपको यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट का मैंने पाउडर इस्तेमाल किया है। ये बुरादा है नारियल का। अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट है तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्राई रोस्ट कर लें। जब इस टेक्सचर में आ जाए, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, मतलब कोकोनट ब्राउन हो ही जाता है नॉर्मली, मतलब कि हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। इसी में हम यहाँ पे टमाटर ऐड कर देंगे, और जो हमने काजू को सोक्ड किया है ना, ये हम इसी जगह ऐड कर देंगे। काजू अगर आपका सोक हो गया है तो पहचान यही होती है कि काजू मतलब आसानी से वो निकलने लग जाते हैं, मतलब 2 जो चिपके हुए होते हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप पानी ऐड कर लें और इसका एक फ़ाइन मिक्सचर रेडी कर लें। बिल्कुल इस तरह से हमारा मखनी सॉस बिल्कुल रेडी है। इसे अब हम साइड रख लेते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़े से अदरक के लंबे लंबे लच्छे कट कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं कट कर रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लहसुन को चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने टोटल 6 से 7 कली ली है लहसुन की। इसे हम अच्छे से बारीक एकदम से चॉप कर लेंगे। अब पनीर को मैं यहाँ पे 300 ग्राम, मैंने जैसे बताया मैंने टोटल क्वांटिटी रखी थी। आप अपने हिसाब से जितना आपको बनाना हो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। मैंने 300 ग्राम के हिसाब से सारी चीज़ें ली है, मतलब प्याज वगैरह की जितनी भी क्वांटिटी है वो 300 ग्राम के ही हिसाब से है। और इसमें टमाटर आप ज़्यादा ऐड कीजिएगा ना, तो उससे बहुत अच्छा आपका फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पे एक कढ़ाई ले लें, उसमें थोड़ा सा आप नॉन फ्लेवर ऑयल मतलब यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप बटर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने लहसुन और जो मैंने अदरक कट करके रखे थे यहाँ पे वो हम अच्छे से डाल लेंगे, इस जगह गिरा लेंगे और थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। थोड़ा सा जब ये रेड हो जाए, मतलब अच्छे से ब्राउन कलर पे आ जाए, तब इसमें हम आगे के जो भी स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने काश्मीरी चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये जब भी आप डाल रहे हो तो गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लीजिएगा, ताकि ना मिर्च पाउडर का ऐसा हो जाता है ना कि जैसे तेल में आप डालेंगे अगर हाई फ्लेम रहा तो वो बिल्कुल काले हो जाएंगे। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जब आप प्याज गिरा लें तब बाकी आप फिर से फ्लेम को हाई पे तो नहीं, मीडियम फ्लेम पे रखिएगा। और पूरा आपको सब्ज़ी जो ग्रेवी बनानी है वो मीडियम फ्लेम पे ही ट्राई करें बनाने की।
अब यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट ऐड किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे अदरक लहसुन कटे हुए भी है और पेस्ट भी है, तो दोनों चीज़ें इसमें जाती हैं, इसलिए आप ऐड कीजिएगा। थोड़ी सी हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे और जो तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर होती है वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया है, और साथ में आधी छोटी चम्मच मैंने मार्केट वाले जो गरम मसाले आते हैं वो ऐड किया है। स्वाद के हिसाब से आप अपना नमक यहाँ पे ऐड कर लें। यहाँ पे मैंने नमक भी ऐड कर लिया है। सारी चीज़ें इसमें हो चुकी हैं, डल चुकी हैं। अब यहाँ पे हमने जो मखनी सॉस ग्रेवी बनाई थी वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और इसको हमें अच्छे से पकाना है। ज़्यादा आपको इसको चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छे से अगर ये मिक्स हो जाता है तो बस इसमें आपको पकाने के लिए इसको लिड लगाते जाइए, ढक्कन लगाते हुए आपको लगभग इसको 12 से 15 मिनट पकाना होगा। ये 15 मिनट तकरीबन लग जाती है इसको पकने में। ये जो ग्रेवी है ये काफ़ी अच्छे से जब पक जाएगी तो इसका यही एक पहचान होगा कि तेल जो है इसके ऊपर की सरफेस पे आ जाएगा। अब जब तक कि ग्रेवी हमारी पक रही है तब तक हम प्याज के मोटे मोटे सेल्स निकाल लेते हैं। कुछ इस तरह से हमें प्याज चाहिए। मैंने यहाँ पे टोटल 1 प्याज लिया है बड़े साइज़ का, और कुछ बेल पेपर्स को आपको इस तरह से रख लेना है। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी ग्रेवी। बाप रे! कितना सुंदर दिख रहा है, आप देख के समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही लज़ीज़ बना है। मतलब आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़बरदस्त का बना था। तो इस तरह से हमें स्क्रैप करते हुए इसको फिर से वापस से चला लेना है ग्रेवी को। और इस जगह बिल्कुल ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, क्योंकि ये भुन चुकी है प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा क्रीम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास मार्केट वाली क्रीम नहीं हो तो घर की मलाई 2-3 स्पून लेके उसे यूज़ कर लीजिएगा, वो भी इसमें यूज़ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हम अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसे हटा लेंगे गैस के फ्लेम से, क्योंकि ये हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा पैन ले लेंगे जिसमें कि थोड़ा सा आपको तेल ऐड कर लेना है, और यहाँ पे हम जो हमने प्याज और बेल पेपर को कट करके रखा है, शिमला मिर्च को, वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से सौते कर लेंगे। जब ये अच्छे से सौते हो जाए, मतलब थोड़ा सा ऊपर पे आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा रेडिश होने लगा है प्याज और आपका शिमला मिर्च, तब आप जाके पनीर ऐड कर लें। पनीर को हमें ज़्यादा भी नहीं भूनना है, बस इसके साथ में भूनना है, जो कि शिमला मिर्च और प्याज का जो एक फ्लेवर है ना वो पनीर के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए। बस इसका यही एक मोटो है। इस जगह इस तरह से हम इसे भी भून लेंगे, पनीर को भी। और अब ग्रेवी में थोड़ा सा आप अपने हिसाब से पानी एडजस्ट कर लें, और यहाँ पे आपको गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, ठंडे पानी से नहीं ग्रेवी बनाइएगा। जब एक अच्छा सा उबाल आ जाए ग्रेवी में तो हम यहाँ पे पनीर वगैरह सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसको अब अच्छे से आप मिक्स कर लें, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम इसे यहाँ पे मिला लेंगे। और थोड़ा सा अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे कसूरी मेथी, और थोड़ा सा हरा धनिया आप यहाँ पे ऐड कर लें, और बस हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। इसको होटल स्टाइल बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा एफ़र्ट डाले हैं कि मैंने यहाँ पे पनीर को हल्का सा ग्रेट करके ऐड किया है ऊपर से, और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, थोड़ा सा अदरक का लच्छा और हरा धनिया वगैरह डाल के इसे गार्निश करें और एंजॉय करें। कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय।